नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी मुट्ठी में बंद उन सिक्कों के नीचे जो छोटे छोटे सितारे, बिंदु या हीरे जैसे निशान होते हैं, वो असल में दुनिया भर की यात्रा करके आपकी जेब तक पहुंचे हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के सिक्के सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि रूस, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों की मशीनों से भी ढलकर आए हैं? आज रैंडम क्लिप्स जोन की इस खास वीडियो में हम भारतीय सिक्कों के उस गुप्त इतिहास की परतें खोलेंगे जिसे शायद ही किसी ने आपको इतने विस्तार से बताया होगा। सिक्कों की इस अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर निशान की अपनी एक अनकही कहानी है। भारत में सिक्कों का इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन आधुनिक दौर में जब हम सिक्कों की बात करते हैं तो भारत सरकार की 4 प्रमुख टकसालें यानी मिंट्स हमारे दिमाग में आती है। ये मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में अब तक कितने अलग अलग तरह के मिंट मार्क वाले सिक्के जारी किए जा चुके हैं? अगर हम सिर्फ भारतीय टकसालों की बात करें तो कोलकाता मिंट सबसे पुरानी है, जिसकी स्थापना 1757 में हुई थी। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके सिक्कों पर कोई निशान नहीं होता। अगर आपको सिक्के पर साल के नीचे बिल्कुल खाली जगह दिखे तो समझ जाइए कि वो कोलकाता का गौरव है। इसके बाद मुंबई मिंट आती है जो 1829 से काम कर रही है। मुंबई के सिक्कों पर आपको साल के नीचे एक चमकता हुआ डायमंड यानी हीरे का निशान दिखेगा। कभी कभी पुराने सिक्कों पर बी बॉम्बे के लिए या 1996 के बाद वाले सिक्कों पर एम मुंबई के लिए भी देखने को मिलता है। दोस्तों, इन सब जानकारियों को जुटाने में और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग हमारी वीडियो तो देखते हैं और जानकारी का आनंद भी लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपके एक छोटे से सब्सक्राइब बटन दबाने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और भी गहरी रिसर्च करके ऐसी शानदार वीडियो बना सकें। तो प्लीज इस मेहनत की कदर करें और रैंडम क्लिप्स जोन को अभी सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं हैदराबाद मिंट की, जिसका सफर 1803 में शुरू हुआ था। हैदराबाद के सिक्कों की पहचान समय के साथ बदलती रही है। शुरुआती दौर में यहाँ कटा हुआ हीरा, स्प्लिट डायमंड या हीरे के अंदर बिंदु, डॉट एंड डायमंड जैसे निशान इस्तेमाल होते थे, लेकिन आज इसकी सबसे बड़ी पहचान एक 5 कोनों वाला सितारा स्टार है। और फिर आती है नोएडा मिंट, जो 1988 में शुरू हुई और ये भारत की सबसे नई टकसाल है। यहाँ के सिक्कों की पहचान एक छोटा सा ठोस गोल बिंदु, राउंड डॉट है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भारत में कई बार सिक्कों की मांग इतनी बढ़ गई कि हमारी अपनी टकसालें उसे पूरा नहीं कर पा रही थीं। ऐसे में भारत सरकार ने विदेशी देशों की मदद ली। क्या आप विश्वास करेंगे कि अब तक लगभग 10 से ज्यादा विदेशी टकसालों ने भारतीय सिक्के बनाए हैं? इनमें से कई सिक्के आज भी आपके बटुए में घूम रहे होंगे। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन की रॉयल मिंट और हीटन प्रेस ने 1985 में भारत के लिए सिक्के बनाए थे। हीटन प्रेस के सिक्कों पर आपको साल के नीचे एक अंग्रेजी का HH अक्षर दिखेगा। वहीं कनाडा की ओटावा मिंट ने जो सिक्के बनाए उन पर C का निशान होता है। दक्षिण कोरिया की सियोल मिंट और तेगू मिंट ने भी भारत के लिए करोड़ों सिक्के ढाले हैं। सियोल के सिक्कों पर सितारा बना होता है, लेकिन वो साल के बिल्कुल आखिरी अंक के नीचे होता है, जो इसे हैदराबाद वाले सितारे से अलग बनाता है। इनके अलावा रूस की मॉस्को मिंट ने भी भारत के लिए 2 और 5 रुपए के सिक्के बनाए हैं, जिन पर MMD का निशान एक अंडाकार घेरे में होता है। दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया मिंट ने 1998 में 2 रुपए के सिक्के बनाए, जिन पर M का निशान है। मेक्सिको की मेक्सिको सिटी मिंट के सिक्कों पर आपको M के ऊपर O जैसा एक खास निशान दिखेगा। स्लोवाकिया की क्रेमनिका मिंट ने भी 1998 से 2001 के बीच भारत के लिए 1 रुपए के सिक्के तैयार किए थे, जिन पर एक गोले के अंदर MK लिखा होता है। आज के समय में बाजार में सर्कुलेशन में रहने वाले सिक्कों की संख्या खरबों में है। इनमें से सबसे आम मुंबई, नोएडा और कोलकाता के सिक्के हैं। लेकिन विदेशी मिंट वाले सिक्के जैसे H, C या MMD वाले सिक्के अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें एक खास समय के दौरान ही मंगवाया गया था। अगर आपको अपनी जेब में HH या C मार्क वाला पुराना सिक्का मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपके पास भारतीय इतिहास का एक अंतर्राष्ट्रीय टुकड़ा है। भारत में सिक्कों की बनावट में आए इन बदलावों ने न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा दिया, बल्कि हमें दुनिया भर की बेहतरीन तकनीक से भी जोड़ा। उम्मीद है कि सिक्कों की इस अनोखी दुनिया की सैर आपको पसंद आई होगी। अगली बार जब भी आपके हाथ में कोई सिक्का आए तो उसे सिर्फ पैसा मत समझिएगा, बल्कि उसके नीचे छिपे उस छोटे से निशान को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। क्या पता आपको मैक्सिको या मॉस्को का कोई पुराना साथी मिल जाए। ऐसी ही और भी मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपकी जेब में कोई विदेशी मिंट वाला सिक्का है। रैंडम क्लिप्स जोन की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और अनसुनी कहानी के साथ।